हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो अभी हम करवाने वाले हैं विजिटास का चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास का, शुड विजार्ड हिट मॉमी। आज हम इसकी हिंदी कवर करवाने वाले हैं चैप्टर में। तो आइए करते हैं हिंदी को स्टार्ट। शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये छोटे बच्चों के वास्तविक तथा सोते समय कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनते हैं जब वो सोते हैं। बेड टाइम स्टोरीज़ बोलते हैं उनको। कोई तर्क नहीं रखती। ये जो कहानियाँ वे सुनते हैं वे दंत कथाएँ होती हैं तथा कोई भी तर्क नहीं रखती। वास्तविक जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा बच्चों को बिस्तर पर रखने के लिए माता पिता उन्हें कहानियाँ गाकर सुनाते हैं। हालांकि छोटे के लिए वे मेकअप नहीं बल्कि वे बहुत सच्चे होते हैं। इसके बड़े होने वाले बच्चे इस पर भी असर पड़ता है। वह काफ़ी सारी चीज़ों पर सवाल उठाते हैं। इस प्रकार जब वह बड़ों से होने लगते हैं तो वह उन बातों को समझते हैं और धीरे धीरे उनको वह सब जानने की आवश्यकता होती है कि चीज़ों को क्या और कैसे होती है। इसी तरह माता पिता कभी कभी ऐसे सवालों को हतोत्साहित करते हैं। हतोत्साहित का मतलब होता है कि कभी कभी उन सवालों के जवाब नहीं देकर उनको टालना चाहते हैं जो बच्चे पूछते हैं। लेकिन इस तरह के कार्य को करना ज़्यादा उचित नहीं होता। यह वही है जो हम कहानी सुनाते हैं हमें बताएगी। इस तरह की नैतिक मुद्दे उठाना तथा पाठक अंत में खुद को यह तय करना होता है कि कहानी कैसी है। तो अब चालू करते हैं चैप्टर की समरी। जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर में यहाँ पे दो छोटे बच्चे हैं जो अपने डैड से बेड टाइम स्टोरी सुनते हैं। तो वो जो चैप्टर है वो सुनाते हैं उसके डैड, उससे वो बीच बीच में रोक कर सवाल पूछते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो जैसे बच्चों की आदत होती है, अभी कोई कहानी सुनाएगा तो वो पूछते हैं कि ये कैसे होएगा और ये कैसे आया, यहाँ पे भालू कैसे आया, भालू की मौत क्यों हुई थी। तो ऐसे वो भी सवाल पूछते हैं। यहाँ पे जो दो प्यारे से बच्चे हैं, पहला जो बच्चा है उसका नाम होता है जैक। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, कहानी को चालू करेंगे, बाद में दूसरे बच्चे का नाम बताएंगे। कहानी स्टार्ट होती है। कहानी हमें जैक के बारे में बताने से शुरू होती है, जिसमें दो छोटे बच्चे हैं, बच्चे जो अभी बॉबी हैं। बच्चे जो हैं, पहला बच्चा है जो उसका नाम है जो, दूसरा जो बच्चा है लड़की है उसका नाम है बॉबी। जो और बॉबी, जो की पत्नी क्लेवियर अपने तीसरे के साथ गर्भवती थी। इसी प्रकार अपनी बेटी को बिस्तर पर रखने के लिए जैक अपनी बेटी के लिए जो है कहानियाँ बनाएगा। जैक जो है उनके डैड का नाम है। डैड जो है अपनी बच्ची जो और बॉबी को कहानी सुनाते हैं। यह कहानी कहने के लिए परंपरा तब शुरू हुई थी जब 2 साल पहले की थी। ये जो कहानी की परंपरा है ये तब शुरू हुई थी जब वो बच्चे छोटे थे, 2-2 साल के थे, और इसी तरह से वो रोज़ एक कहानी सुनाया करते थे। जैक यह सुनिश्चित करता है कि वह हर बार एक अलग कहानी सुनाएगा, या हर बार एक नई कहानी बताएगा। हालांकि एक छोटा प्राणी हमेशा आम है जिसका नाम है रोज़र। अब यहाँ पे रोज़र जो वर्ड आया, रोज़र वर्ड का मतलब होता है कि जो जैक है, जो उसके डैड है, जब वो कहानी सुनाते हैं उसमें एक किरदार, एक कैरेक्टर हमेशा सेम रहता है। रोज़र वो बदलता नहीं है, मगर वो बोलता है मैं नई कहानी सुना रहा हूँ, कहानी बदल जाती है। मगर रोज़र जो है वो हमेशा हर कहानी में घुसाते हैं। जैसे वो आदत होती है ना, कहानी बनाते हैं तो एक आदमी गधा या डोंकी मोंकी कुछ ना कुछ घुसा देते हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। ऐसे वो भी करते हैं। उदाहरण के लिए यह तो रोज़र मछली, या तो रोज़र चिंपक, या तो रोज़र एक बुद्धिमान उल्लू बना देंगे। इसी तरह से वह समस्याओं को साथ सुलझाता है तथा एक जादूगर को भेजते हैं। ज़्यादातर उनकी कहानियों की जो थीम प्ले होती है, जो प्लॉट होता है, वो इस तरह का होता है। रोज़र जो है या तो कभी जादूगर बन जाता है, या तो कभी ऐसा बन जाता है बूढ़ा आदमी, या फिर कोई समझदार आदमी। क्योंकि ना वो जो कहानी है जब फंसती है, उलझ जाती है, तो उसको सुलझाने पे रोज़र के पास जाना पड़ता है। तो बस यही वो कहानी का थीम प्ले है। इसी के ऊपर वो रोज़ नई कहानी बना देते हैं। अब ये जो कहानी है वो किसी बुक से नहीं, वो अपने आप से सुनाते हैं। आगे वो बोलते हैं, इस प्रकार जादूगर का जादू पैनीज तथा भुगतान के बाद समस्याओं को हल करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी समस्या आ गई तो उसको सुलझा देगा रोज़र, और कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे वो बताते हैं। अब जब भी कोई बड़ा हो रहा है तो उसको दोपहर के समय में झपकी लेना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के दिन में जैक ने उस रोज़र स्कंक के बारे में एक कहानी बताने का फैसला किया। अब जैक ने फैसला कर लिया कि अब मैं बच्चों को रोज़र स्कंक की कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में थोड़ा बदमाश है। जो इस बार कहानी है उसमें रोज़र स्कंक जो है थोड़ा सा बदमाश होने वाला है, नोटी होने वाला है, जो हमेशा बहुत सारे बुरा लगता है, जो बच्चों को काफ़ी बुरा लगता है कि क्योंकि पापा है ना जो वो स्कंक को बार बार घुसा देते हैं, रोज़र को कहानी के अंदर हर बार डालते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं। इस बार इतना बुरा है कि जानवरों के साथ भी नहीं खेलता और हमेशा अकेला रहता है। इस प्रकार रोज़र स्कंक बुद्धिमान पुराने उल्लू के पास जाता है, जाने का फैसला लेता है। हमेशा की तरह उल्लू उसे जादूगर के पास भेज देता है। जादूगर अपने मंत्र के साथ रोज़र स्कंक को एक अच्छी
इच्छा के बारे में पूछता है। अब यहाँ पे जो कहानी है वो क्या होती है, पूरी कहानी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है एक रोजर स्कंक जिसके अंदर से काफ़ी बदबू आती है, ठीक है। अब उसके अंदर बदबू आती है तो वो एक उल्लू के पास जाता है। उल्लू होता है एक दिमागदार उल्लू, ठीक है। उल्लू के पास जाता है, पूछता है मेरे साथ कोई भी खेलता नहीं है, मेरे को अकेला रहना पड़ता है, तो अब मैं क्या करूँ। उल्लू बोलता है भाई तू विजार्ड के पास जा, जादूगर को बोलते हैं विजार्ड। विजार्ड के पास जैसे ही हो जाता है तो विजार्ड उसको तरकीब बताता है, उससे एक इच्छा पूछता है, उस इच्छा को पूरी करने को बोलेगा, फिर उसको तरकीब बताएगा कि आपको कैसे करना है जो आपकी बदबू खत्म हो जाए। तो ये पूरी कहानी का जो प्लॉट है, आगे वो बताते हैं। वह व्यक्त करता है कि गुलाब की तरह गंध करवाना चाहता है, जिससे जादूगर सहमत है। अब जो रोजर स्कंक है उसके अंदर से बदबू आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो चाहता है मेरी जो स्मेल है वो गुलाब के जैसी हो जाए, रोजेस के जैसी खुशबू वाली। उसके बाद वह सभी जानवरों के साथ खेलना शुरू कर देगा और वह तब तक खेलता है जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। अंत में रोजर स्कंक अपनी मम्मी के घर जाता है और वह सोचता है कि जब जैक जारी रहेगा तो वह कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब वो सोचता है कि जब जैक है जो उनके डैड है, अगर वो बोलते रहेंगे तो कहानी चलेगी, वरना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कहानी जो है उनके हिसाब से चलती है, वो अपने हिसाब से बना के कुछ भी सुनाते हैं। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने भयानक गंध को नोटिस किया और रोजर को पूछा कि यह क्या किसने कर दिया। रोजर स्कंक उसे बताता है कि यह मेरे अंदर से बहुत बदबू आ रही थी और वह पसंद नहीं थी बच्चों को जिसके साथ वो खेलता था, इसलिए वो जादूगर से गुलाब की तरह गंध बदलवा के आ चुका है, करने को कहा। अब उसकी माँ इससे प्रभावित करते हैं, यह माँ को काफ़ी प्रभावित करता है और उससे बताता है कि वह जो है वह खुद को स्वीकार करना चाहिए। वह उसे गुस्से से जादूगर के पास जाती है और उसे मारने के लिए बाद बदबूदार गंध वापस करने के लिए कहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्कंक है वो अपनी खुशबूदार गंध लेके अपने घर पहुँचता है। जैसे ही वो घर जाता है उसकी मम्मी उसकी गंध सूंघ लेती है और उसको बोलती है ये कैसी अजीब सी महक है तेरे अंदर की। तो बोलता है मैंने खुशबू वाली महक करवाई है ताकि मैं बाकी बच्चों के साथ खेल सकूँ। अब जो वो होती है उसकी मम्मी को गुस्सा हो जाती है कि बोलती है जैसे तू है मेरे को वैसा पसंद है, मेरे को ये ऐसा वैसा कोई पसंद नहीं है, जादूगर से बोल जाके पुराना वाला मेरे को वापस करे, मेरी पुरानी गंध वापस कर दे। अब वो खुद जाती है उसको लेकर स्कंक को जादूगर के पास और उसको मारना चालू कर देती है। इस प्रकार जादूगर अपनी वर्तनी को उल्टी लेता है। अब जो जादूगर है वो अपना जादू उल्टा ले लेता है और रोजर स्कंक के पास उसकी खुशबू वाली सुगंध लेकर पहले की तरह कर देता है। हालांकि उसे नया अंत में वह खुशबू नहीं करता, अंत को वह खुश नहीं करता, मतलब कि जो लास्ट है स्टोरी है वो लास्ट में एंडिंग जो है वो ऐसी होती है कि वो ज़्यादा खुश नहीं होते बच्चे, क्योंकि उनको पुरानी गंदी वाली स्मेल आ गई तो वो खुश नहीं होते। वो बोलते हैं रोजर को नई स्मेल क्यों नहीं दी पापा, ऐसे वो पूछते हैं। वे जैक और मम्मी को मारने वाले जादूगर के बारे में बताते हैं। जैक को इसका विरोध करना पसंद नहीं आया और जो एक दूसरी कहानी है इस पर वे बोलते हैं कि अब हम दूसरी कहानी को कल सुनाएंगे, तो अभी के लिए ये कहानी को हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। जैक जो है वो यहीं पे कहानी ख़त्म करके बंद कर देता है। तो बच्चों के काफ़ी सारे सवाल आते हैं तो वो उसको छोड़ देता है। आगे वो बताता है कि वह जैक कहानी को आगे बताना बंद कर देता है, वह पीछा करती है, लेकिन अब जैक उसका पीछा करता है और उसकी पिटाई की धमकी देता है। अब वो बोलती है कि नहीं पापा मेरे को इसके आगे बताओ कहानी में क्या हुआ, रोजर स्कंक को पुरानी गंदी स्मेल क्यों वापस करी। जब जो और बॉबी उससे पूछते हैं वह निराश हो जाता है और जैक अपनी पत्नी के साथ एक विचित्र अवस्था में बैठ जाता है और यहाँ पे जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी समझ आई आपको, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक भी भेजें, शेयर करें। अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।